11th क्लास या 10th क्लास या 12th क्लास, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बनाने के कुछ रूल्स हैं, ये हमने कुछ सेलेक्ट किए लक्की एजुकेशन पॉइंट। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स रिमेंबर किए। सीबीएसई क्लास 11th नोट मेकिंग फॉर्मेट। सबसे पहले नोट मेक फॉर्मेट बनाने के लिए आपको टाइटल सेलेक्ट करना होता है, फिर सोर्स, एक नोट्स जो शॉर्टकट तरीके से होते हैं। ये करंट डेट पर भी नोट मेकिंग आती है। टाइटल और सब टाइटल भी आपको उसमें से सर्च करना होता है। यूज बुलेट्स, तो यूज बुलेट्स पॉइंट्स जो हाईलाइट की पॉइंट्स होते हैं, अर्थात जो पैराग्राफ जिस चीज़ पे डिपेंडेड है उसको हम हाईलाइट कहते हैं। यूज ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड जैसे एंड, राइट, आप एब्रीवेशन में आप यूज करेंगे शॉर्टकट, जैसे एंड, तो इसका मतलब एंड, राइट, और ETC, तो एक्सट्रैक्शन, एग्जाम्पल, इजी, तो ये एग्जाम्पल, राइट, डॉक्टर, DR, ये डॉक्टर, दिस इज कॉल्ड एब्रीवेशन। इन्हें क्या कहते हैं? एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब है शॉर्टकट नेम। ये मिनिमम 4 तो आपको यूज करने ही करने हैं। अब इसका फॉर्मेट हमने इस तरीके से तैयार किया। सबसे पहले दिस इज ए ग्रेट वे, राइट, समराइजिंग राइटिंग, एक समरी लिखनी है, पैराग्राफ राइटिंग जो मैक्सिमम कितना 80 वर्ड्स में, कितना होना चाहिए 80 वर्ड्स में। उस 80 वर्ड्स समरी में ये जो आपके टाइटल है, लेआउट ऑफ द नोट्स, सबसे पहले एक टाइटल होगा, उस टाइटल के भी सब टाइटल होंगे 2 या 3 पॉइंट्स। इन 2 या 3 पॉइंटों में आपको एब्रीवेशन यूज करना है। फिर सेकंड टाइटल, फिर उसके भी 2 या 3 सब टाइटल, फिर तीसरा टाइटल, उसके भी सब टाइटल। अगर सब टाइटल के अंदर भी आप उसके पार्ट्स देना चाहते हैं तो उसे कहते हैं सब टाइटल या पॉइंट्स। इधर के लिए तो मैक्सिमम आपको 4 देने हैं। 4 क्यों देने हैं? क्योंकि देखो समरी हो गई आपकी 3 मार्क्स की, कितने की 3 मार्क्स। 1 मार्क्स का आपका तो टाइटल हो गया जिसकी आप समरी बना रहे हो। जब समरी आप राइटिंग लिखी तो ये 3 मार्क्स और 1 मार्क्स टाइटल का। फिर ये जो सब टाइटल आप बनाते हैं ये कितने के बने? 4 नंबर का ये सब टाइटल 2 मार्क्स। फिर आपके 2 मार्क्स के एब्रीवेशन, क्या एब्रीवेशन, तो ये टोटल 8 मार्क्स की आपकी पेपर में आती है। तो इस तरीके से आप इजीली, तो कहने का मतलब आपके टाइटल और एब्रीवेशन और सब पॉइंट्स ये टोटल 5 नंबर के और 3 नंबर की समरी होती है। तो इस तरीके से 8 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। आप इसमें एग्जाम्पल दिया, ये जो समरी आपको बताई वो समरी हेडिंग डालेंगे, हेडिंग का मतलब उसका नाम, उसकी फिर बॉडी बनाएंगे। बॉडी के अंदर जितने भी आपने टाइटल और सब पॉइंट और सब पॉइंट यूज किए हैं उन सब के सेंटेंस, तो ये इजीली से आपकी समरी बन जाती है। एक लाइव एग्जाम्पल लिया हमने, लिया 2019 से 20 में एक सैम्पल पेपर में बैलेंस, ये एक पैराग्राफ है, बैलेंसिंग द स्केल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं AI इज मेकिंग ए डिफरेंट टू हाउ द लीजर वर्क डन। इस पैराग्राफ को पूरे को आपने पढ़ा, पूरा पैराग्राफ है आपका 1000 वर्ड्स का। 1000 वर्ड्स में आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज। ये पूरा पैसेज पढ़ने पर
आप इसके नोट्स बनाएं, उसकी हेडिंग बनाएं, सब हेडिंग बनाएं। क्लियर? तो आपने देखा कि शुरू में ही किसके ऊपर रिलेटेड था ये, किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेकिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका जो टाइटल हमने रखा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा। क्लियर? तो टाइटल रखा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका जो पहला पॉइंट है, जो टाइटल रखा, अब हमने सबसे पहला दिया आर्टिफिशियल में नोट ए थ्रेड। ये टाइटल हमने पूरे पैरे को पढ़कर सिलेक्ट किया। अब ये पूरा पैरा है, पहला पैरा कह रहा है आर्टिफिशियल इज मेकिंग ए डिफरेंस टू हाउ लीगल वर्क इज डन बट इट इज नॉट द थ्रेड। लेकिन यहाँ कोई डर की बात नहीं है, इट मेड आउट टू बी। तो हमने लिखा नो नॉट ए थ्रेड। क्यों? क्योंकि अब इसका हेडिंग की सब हेडिंग लिखी इज टू हेल्प। जो AI है ये हमारे लिए सहायक है, इससे मेक इजी लाइफ। इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है मेकिंग इम्प्रूव प्रोग्रेस सेकिंग थिंग ऑल ओवर द टुडे, यानी सारे काम हमारे आज आसान हो गए हैं। तीसरा नो प्रोफेशन रिफॉर्म्स, ये इसकी सब हेडिंग है। नो प्रोफेशनल डिफेक्ट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा AI क्या लिया? एब्रीवेशन इंटेलिजेंस, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो A से आर्टिफिशियल, I से इंटेलिजेंट। तो दिस इज द शॉर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विल हेल्प लीगल फील्ड, ये सभी फील्डों में लीगल काम कर। अब इसे हमने इसके दूसरा तीसरा पैरा पढ़ा तो इसमें देखा ये लॉ के लिए भी लिखा हुआ, तो यहाँ लिखा रिकॉग्नाइज्ड वुमेन। अब ये रिकोज ये शॉर्ट हो गया, जिसका मतलब है रिकॉग्नाइजेशन। तो दो एब्रीवेशन यूज हो गए, एक AI और एक रिकॉग्नाइज। क्लियर? आप मेकिंग डिसीजन इस तरीके से पढ़ के जो आपको अच्छे लगे, जरूरी नहीं कि मेरे वाली, आपको जो मेन पॉइंट टाइटल लगता है उससे रिलेटेड सब टाइटल होते हैं या सब हेडिंग होती है। इस तरीके से 3 से 4 आपको बनानी है। देखो अब इसमें तीसरी हेडिंग AI कैन नॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क, ये बड़े बड़े काम नहीं कर पाते। क्यों? जैसे राइटिंग लीगल, एडवाइजिंग क्लाइंट, ये सलाह नहीं देती। एक अप्रोचिंग नहीं कर पाती इन कोर्ट, सेफ डिसीजन एंड फंक्शन ऑफ AI। अब AI के क्या फंक्शन है? ये कलेक्ट्स डाटा दे सकती है, फोटो प्रेवेबली एंड पेंटिंग डिजाइनिंग ये कर सकती है। अब देखो हमने 4 एब्रीवेशन यूज किए थे। AI यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिकॉग्नाइजेशन, लैंग्वेज, अप्रोच, एपियरिंग। अब जब आप टाइटल और सब टाइटल लिख दोगे तो उसके बाद एब्रीवेशन भी यूज करोगे। इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट लिखा। अब सर टाइटल क्या था हमारा? मेन टाइटल क्या था? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट ए थ्रेड। ये पूरा टाइटल हम यूज कर सकते हैं या खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब आर्टिफिशियल, अब पहले हमने टाइटल क्या दिया था? नॉट ए थ्रेड, तो बना दिया वाक्य। अब जितना भी हमने टाइटल और सब टाइटल यूज किए उन सबको एक समराइज करें और उनसे एक छोटे से छोटा पैराग्राफ तैयार करें, जिस तरीके से इस तरीके से आप नोट मेकिंग इजीली कर सकते हैं। हमने इसमें कुछ 4-5 नोट मेकिंग ली हुई है जो बोर्ड में आ चुकी है। इज दैट क्लियर? थैंक यू, बाय बाय।